क्या आपने कभी सोचा है कि चांद, जो हमें रात में इतना शांत और खूबसूरत लगता है, उसके अंदर कितने गहरे रहस्य छिपे हो सकते हैं? सबसे बड़ा सवाल जो वैज्ञानिक दशकों से पूछ रहे हैं, क्या चांद पर पानी मौजूद है? और अगर है, तो यह वहां पहुंचा कैसे? आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। चांद सदियों से मानवता के लिए आश्चर्य और जिज्ञासा का विषय रहा है। यह केवल एक खगोलीय पिंड नहीं, बल्कि धरती के सबसे करीबी साथी के रूप में देखा जाता है। चांद का हर चरण और उसकी चमक मानवता को प्रभावित करती आई है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से यह केवल एक सुंदर दृश्य नहीं, बल्कि अनसुलझे रहस्यों का एक भंडार है। चांद पर पानी की मौजूदगी का सवाल सबसे बड़ा और रहस्यमयी है। 1960 के दशक तक चंद्रमा को पूरी तरह से बंजर और निर्जन माना गया, परंतु जैसे जैसे विज्ञान ने प्रगति की, हमें संकेत मिलने लगे कि चांद की सतह के नीचे और ध्रुवीय क्षेत्रों में कुछ असाधारण छिपा हो सकता है। चांद को हमेशा से मानवता ने पूजनीय और रहस्यमयी समझा है। प्राचीन कथाओं में इसे चंद्र देवता कहा गया, कविताओं में इसे प्रेम का प्रतीक माना गया। लेकिन जब विज्ञान ने इसे करीब से देखना शुरू किया, तो कई ऐसे सवाल उठे जिनके जवाब हमारी कल्पना से परे थे। पानी की मौजूदगी का सवाल उन्हीं में से एक है। क्या चांद पर पानी हो सकता है? और अगर है, तो इसका स्रोत क्या है? लेकिन जैसे जैसे विज्ञान ने इसे अपने तरीकों से अध्ययन करना शुरू किया, इसके वास्तविक स्वरूप के बारे में पता चला। यह केवल एक चमकता हुआ गोला नहीं, बल्कि एक बंजर और कठोर सतह है। जब पानी की मौजूदगी का सवाल उठा, तो यह मानवता के लिए एक नई चुनौती बन गया। प्राचीन मान्यताओं और वैज्ञानिक खोजों के बीच यह विचार आज भी हमें प्रेरित करता है कि चंद्रमा हमारे लिए केवल एक प्रतीक नहीं, बल्कि हमारे भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। 1969 में जब नासा का अपोलो मिशन के दौरान वैज्ञानिकों को लगा कि चंद्रमा पूरी तरह शुष्क और निर्जन है, वहां की मिट्टी और चट्टानों में किसी भी प्रकार के पानी का कोई प्रमाण नहीं मिला। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे तकनीक उन्नत हुई, हमें इस धारणा पर पुनर्विचार करना पड़ा। 2008 में भारत का चंद्रयान एक मिशन चांद की सतह पर पानी की खोज करने वाला पहला बड़ा कदम बना। चंद्रयान एक ने चंद्रमा के ध्रुवीय इलाकों में छायादार गड्ढों का पता लगाया, जहां पानी के अणुओं की उपस्थिति पाई गई। इसने वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि चांद पर पानी मौजूद हो सकता है। यह खोज भारत के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि थी, जिसने अंतरिक्ष अनुसंधान में भारत को अग्रणी देशों में शामिल कर दिया। उल्कापिंड और धूमकेतु पृथ्वी और चांद दोनों के लिए पानी का संभावित स्रोत हो सकते हैं। ये खगोलीय पिंड मुख्यतः बर्फ और धूल से बने होते हैं। जब ये चंद्रमा की सतह से टकराए, तो उनके अंदर मौजूद पानी के अणु सतह पर फैल गए। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण यह पानी तुरंत वाष्पित नहीं हुआ और सतह के छायादार गड्ढों में सुरक्षित हो गया। यह प्रक्रिया अरबों वर्षों तक चलती रही, जिसके परिणाम स्वरूप आज हमें चांद के ध्रुवीय क्षेत्रों में पानी के संकेत मिलते हैं। वैज्ञानिक अब यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह पानी कितना पुराना है और क्या इसे मानव उपयोग के लिए तैयार किया जा सकता है। क्या यह पानी आज भी इस्तेमाल के काबिल है? यही वो सवाल है जो आज भी वैज्ञानिकों के मन में है। पैराग्राफ 5, सौर वायु का योगदान। एक और रोमांचक सिद्धांत यह है कि चांद पर पानी सौर वायु से बना। सूर्य से निकलने वाली सौर वायु में मौजूद हाइड्रोजन जब चांद की सतह पर मौजूद ऑक्सीजन से मिलती है, तो यह पानी के अणु बना सकती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह प्रक्रिया धीमी है, लेकिन समय के साथ इसने चांद की सतह पर पानी की एक हल्की परत बना दी होगी। एक और रोमांचक सिद्धांत आ सकती है। इस सिद्धांत ने वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद की कि चांद की सतह पर मौजूद पानी का निर्माण केवल बाहरी स्रोतों से नहीं, बल्कि आंतरिक प्रक्रियाओं से भी हुआ हो सकता है। सबसे दिलचस्प सिद्धांत यह कहता है, चांद के निर्माण के दौरान भारी ज्वालामुखीय गतिविधियां हुईं, जिनसे चट्टानों और खनिजों में पानी के अणु फंसे रह गए। हाल ही में वैज्ञानिकों ने चंद्रमा की ज्वालामुखीय चट्टानों का अध्ययन करते हुए पाया कि इनमें पानी के अणुओं के स्पष्ट संकेत मौजूद हैं। यह सिद्धांत यह संकेत देता है कि चांद का पानी केवल बाहरी स्रोतों से नहीं, बल्कि उसकी आंतरिक संरचना से भी आ सकता है। अगर यह सिद्धांत सही साबित होता है, तो इसका मतलब यह होगा कि चांद के गहरे हिस्सों में पानी के भंडार हो सकता है। भारत का चंद्रयान 2 और नासा का SOFIA मिशन चंद्रमा पर पानी की खोज में एक बड़ा कदम साबित हुए।
इन मिशनों ने चांद की सतह और ध्रुवीय गड्ढों में पानी के ठोस संकेत दिए। सोफिया मिशन ने बताया कि चांद की सतह पर भी पानी के अणु मौजूद हैं, जो सूरज की रोशनी के बावजूद वहां टिके हुए हैं। यह खोज न केवल चांद के लिए बल्कि मानवता के लिए भी एक नई उम्मीद लेकर आई है। क्या होगा अगर चांद पर पानी हो? क्या यह हमारी कल्पनाओं से परे कोई नई दुनिया बन सकती है? दोस्तों, आपकी सोच और हमारी कहानियाँ यहीं मिलती हैं। इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आगे भी हम ऐसी अनोखी और रहस्यमय कहानियों के साथ लौटेंगे। तब तक कल्पना की इस अद्भुत दुनिया में खो जाइए।